आज के वीडियो में हम जानेंगे पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की चैप्टर वाइज समरी हिंदी में, जिसके लेखक है मॉर्गन हॉसल। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को समझने और संभालने की मानसिकता के बारे में है। ये किताब बताती है कि धन से जुड़ी सफलता हमारी बुद्धिमत्ता से ज़्यादा हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। आइए इस किताब को चैप्टर वाइज आसान भाषा में समझते हैं। चैप्टर 1, कोई भी इंसान पैसा तर्क से नहीं, भावनाओं से संभालता है। हर इंसान पैसे को अलग तरह से देखता है, क्योंकि उनके अनुभव अलग होते हैं। किसी ने गरीबी देखी तो वह पैसे बचाने को ही सफलता मानेगा। किसी ने शेयर बाजार में पैसा बनाया तो वह निवेश को बड़ा अवसर मानेगा। किसी ने नुकसान झेला तो उसे जोखिम से डर लगेगा। सबक: पैसा सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं और अनुभवों से चलता है। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम। किसी की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं होती, उसमें किस्मत और हालात भी शामिल होते हैं। बिल गेट्स अपनी क्लास में इकलौते इंसान थे जिनके स्कूल में कंप्यूटर था। उसी तरह बुरी किस्मत भी किसी को असफल बना सकती है, भले ही उसने सही फैसले लिए हों। सबक: कभी भी किसी की सफलता या असफलता को 100% उसके फैसलों का नतीजा मत मानो। किस्मत और रिस्क को भी समझो। चैप्टर 3, कभी भी पर्याप्त नहीं होता। कई लोग पैसे कमाने के लालच में अपनी नैतिकता और शांति खो देते हैं। एनक्रॉन, बनी मैडॉफ जैसे बड़े घोटाले इसलिए हुए क्योंकि लोगों को और ज़्यादा चाहिए था। वॉरेन बफे की सलाह: पैसा कमाने के लिए अपनी नैतिकता और साख मत बेचो। सबक: संतोष बहुत जरूरी है। ज़्यादा पैसे के लालच में कभी ऐसा जोखिम मत लो जो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दे। चैप्टर 4, पैसा बनाने और पैसा संभालने की कला। पैसा कमाना एक चीज़ है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना दूसरी चीज़। बहुत से अमीर लोग सिर्फ इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि वे दिखावे और लालच में बह जाते हैं। सफल निवेशक वही है जो जोखिम को समझकर अपने पैसे को मैनेज कर सके। सबक: कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने और बढ़ाने की आदत सीखो। चैप्टर 5, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति का 99% हिस्सा उन्होंने 50 की उम्र के बाद कमाया। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी समय के साथ पैसा अपने आप बढ़ता जाता है, अगर आप उसे सही तरीके से निवेश करें। मार्केट में रोज ट्रेडिंग करने से अच्छा है धैर्य रखकर लंबी अवधि तक निवेश करना। सबक: पैसा कमाने का सबसे बड़ा मंत्र है संयम और लंबी सोच। चैप्टर 6, बचत सबसे बड़ी आदत है। अमीर बनने के लिए अधिक कमाने की जरूरत नहीं, बल्कि अधिक बचाने की आदत चाहिए। बचत का मतलब सिर्फ बैंक में पैसे रखना नहीं, बल्कि सही जगह निवेश करना भी है। खर्च को कंट्रोल करके कम इनकम में भी बड़ा धन बनाया जा सकता है। सबक: बचत को अपनी जिंदगी की आदत बना लो। चैप्टर 7, पैसा और खुशी। पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में। जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो ज़्यादा पैसा खुशी में ज़्यादा इजाफा नहीं करता। असली खुशी मिलती है समय की आज़ादी से, अच्छे रिश्तों से और संतोष से। सबक: पैसे को अपने समय और आज़ादी के लिए इस्तेमाल करो, तभी वह असली खुशी देगा। तो इस बेस्ट सेलर पुस्तक का कंक्लूजन है: धन की मानसिकता अपनाएं। पैसा सिर्फ तर्क से नहीं, भावनाओं से जुड़ा होता है। सफलता और असफलता में किस्मत और रिस्क दोनों का रोल होता है। लालच से बचो, संयम रखो और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि सेविंग्स सबसे ज़रूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सही इस्तेमाल से यह टाइम, आज़ादी और खुशी दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और सरल भाषा में बेस्ट सेलर बुक्स की हिंदी में समरी सुनते रहें।